हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जैन। आज स्टेट प्रो पे हम देखने जा रहे हैं कि नोट को कैसे रीनंबर करें और रीनंबर करने के साथ में उसको कैसे सीक्वेंस में लाएं। चलिए स्टेट प्रो ओपन कर लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, फाइल नेम, नेक्स्ट, यस, एड बीम, फिनिश। चलिए ये ग्रिड को बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में हमने नोट्स कैसे बनाना है वो देखा था, और उसके बाद में हमने थर्ड लेक्चर पे हमने देखा था बीम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, चलिए तो तीनों में हमने एक एक करके जो पार्ट देखे थे, नोड सिस्टम देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और बीम देखा था। तो जब हम नोड बना रहे थे और जब हम बीम बना रहे थे, तो अभी फिलहाल पे तो हमने सीखा है कि कैसे बनाते हैं। लेकिन यदि सपोज करिए कि कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद में ये जब फाइल जाती है और कंस्ट्रक्शन में फाइल जाती है, तो आप देखते होंगे कि जो भी फाइल जाती है, जो भी ड्राइंग जाती है, वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होती है ना। कोई भी नोड नंबर यदि पढ़ना जाए चाहे तो वो बहुत इजीली वे पे उस नोड को या उस बीम के नंबर को वो पढ़ लेता है, ताकि उसको एग्जीक्यूट करवाने में दिक्कत ना जाए। और हम जब काम करते हैं डिजाइनर, एज ए डिजाइनर, तो डिजाइन करते समय क्या होता है, डिजाइन करते समय हमारे साथ में बहुत सारी एडिटिंग होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी काम होते हैं हमको, जिसको हमको एडिट करते हुए बनाना पड़ता है। और ऐसे एडिट करने पड़ता है जब, तो हमको दिक्कत क्या आती है, हम नोट्स को बार बार रीनंबर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जब काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टेट प्रो पे जैसे जैसे काम सीक्वेंस में चलता है, वैसे वैसे वो फाइल को नंबरिंग देता हुआ जाता है। यदि आपने नोट पहले बनाया तो आपको नोट के नंबर देगा, फिर आपने उसको बाद मान के चलिए आपने बाद में उसको एडिट किया, तो जब एडिट करेंगे और यदि मान के चलिए किसी नोट को आपने डिलीट कर दिया या किसी बीम या किसी मेंबर को डिलीट कर दिया और उसके बदले कोई नई बीम जनरेट किया, तो वो बीम क्या करेगा, उस बीम को नया नंबर देगा, या वो मेंबर या वो नोड क्या होगा, उसको नया नंबर देगा, ना कि वो पुराना नंबर। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि जो नोड्स या जो बीम आपने डिलीट किया है वो नंबर डिलीट हो जाएगा, और जो आपने नई बीम क्रिएट किया है, नया मेंबर क्रिएट किया है, उसका एक नया नंबर शो करेगा वो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, जो आपने डिलीट किया है वो तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और सपोज करिए कि वही फाइल आपने बना के एग्जीक्यूशन इंजीनियर के पास में दे दिया, और डिजाइन करने के बाद में जब वो एग्जीक्यूशन इंजीनियर पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि वो जो डिजाइनर है उसने उसको एडिट नहीं किया, और उस एग्जीक्यूशन इंजीनियर को क्या होगा, उसको देखने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो जब उसको प्रॉब्लम जाएगी तो वो एग्जीक्यूट करवाने में क्या होगा, वो बोलेगा सामने वाले को, ड्राइंग वाले को, या अपने क्लाइंट को बोलेगा, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो भी कोई बंदा होगा, वो उसको बोलेगा कि भैया आप हमको डिजाइन को फिर से की दीजिए, अदरवाइज हमको अच्छे से नंबरिंग करके दीजिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपने मेंबर्स को सीक्वेंस वे पे जमा लें पहले से, ताकि जब हम फाइनल प्रिंट निकालें डिजाइनिंग का, या है ना, तो जो फाइनल प्रिंट निकलेगा वो सीक्वेंस वाइज निकल जाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि हम अपने नोट्स को या हम अपने मेंबर्स को कैसे सीक्वेंस वाइज जमा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने नोट्स को या अपने बीम को या अपनी प्लेट को, जो भी आपका मेंबर होगा, उसको कैसे सीक्वेंस में ले आए। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले नोट्स बना लेते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं अब। चलिए नोट्स बना लीजिए, पहला एक जीरो नोट्स बना लीजिए, जीरो ओरिजिन पे। ठीक है, इस जीरो ओरिजिन पे इस नोट को सिलेक्ट करिए, ट्रांसलेट बटन पे जाइए, एक्स डायरेक्शन पे आप 3-4 जो भी स्टेप्स देना चाहें आप वो स्टेप्स दे दीजिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू पे है, इसको आप टॉप व्यू पे ले आइए। ठीक है, चलिए अब क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, पीछे के 3 नोड सिलेक्ट किया है मैंने,
और 3 नोड्स को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन पे जाके जेड पे जाके यहाँ पे मैं 2 स्टेप्स बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए 2 स्टेप्स कहाँ बने, जेड के नीचे की ओर बने। क्यों? क्योंकि मेरा टॉप व्यू पे देखने पे जेड कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये 3 नोड सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऊपर की ओर बनाता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पे जाइएगा, जेड पे जाइएगा, ऊपर की ओर बनाना है लेकिन जेड डायरेक्शन नीचे की ओर शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। 2 स्टेप्स यहाँ भी बना लेते हैं, ओके कर दीजिए। चलिए ठीक है, रेंडमली आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ एक्स प्लेन और जेड प्लेन के हिसाब से बता रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आए कि यदि सिंगल वे पे काम होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यदि आपका 3D पे काम होगा तो आप उस तरीके से काम कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए ये नोट्स बन गए हैं। अब नोट के नंबर देखिए, इसको नंबर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नोड नंबर पे जाकर इसको टिक करना पड़ेगा। ये कहां से टेबल आई, यहाँ पे सिंबल एंड लेवल का एक आइकन है। ठीक है, सिंबल एंड लेवल को आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप नोट को टिक करिए, नोड नंबर को टिक करिए और ओके करिए। चलिए ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले भी, कैसे नोट्स को आप ओपन कर सकते हैं, नंबर्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके नंबरिंग को थोड़ा सा देखिए, ये 1 2 3 4 ये आ रहा है, 5 6 7 ये आ रहा है, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने आपको अभी बोला कि जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे नंबरिंग बढ़ते जाती है। देखिए जैसे मैंने 1 2 3 4 बनाया सबसे पहले, उसके बाद मैंने नीचे की ओर 5 6 7 8 बनाया था, और फिर मैंने ट्रांसलेट करके ऊपर की ओर बनाया, तो ये 11 12 13 ऊपर बन चुके हैं। अब सीक्वेंस क्या हुआ, अब यदि ये ड्राइंग जाती है प्रिंट होके तो क्या होगा, सामने वाला पहले 1 2 3 4 देखेगा, फिर 5 6 7 यहाँ मिलेगा, 8 9 10 11 मिलेगा, 8 9 10 यहाँ मिलेगा। वो सोचेगा कि 11 12 13 भी इसके नीचे आना चाहिए, लेकिन अब पता चल रहा है यहाँ पे 11 12 13 ऊपर की ओर है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इसके लिए कि ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस नोड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑल नोड सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि नोड कर्सर में जाइए, नोड कर्सर से कंट्रोल ए दबा दीजिए, ऑल नोड सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, ये देखिए सारे नोड्स ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, ये एक आध छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छूटा नहीं है, यहाँ पे बस व्हाइट शो हो रहा है लेकिन ये छूटा नहीं है। आप देख सकते हैं 6 नंबर की नोड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द विंडो में, नोड विंडो में ये पूरा ब्लैक कलर शो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करें, इसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब मैं ज्योमेट्री पे जाऊंगा, ये ज्योमेट्री मीनो दिख रही है आपको। ज्योमेट्री पे जाने के बाद में आप कहां जाइए, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे रीनंबर लिखा है, दिख रहा है आपको रीनंबर। रीनंबर किसको रीनंबर करना है, नोट्स को रीनंबर करना है। चलिए नोट्स को रीनंबर करिए, यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड बोल रहा है, यस करिए आप उसको। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे आपको जिस डायरेक्शन पे लेना है उसको सिलेक्ट करना है, ताकि वो इस विंडो पे आ जाए, सिलेक्टेड शॉर्ट क्राइटेरिया पे आ जाए। अभी हमारे पास में अवेलेबल शॉर्ट क्राइटेरिया है, एक्स वाई जेड और ज्वाइड नंबर, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हमको किस वे पे सीक्वेंस पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ लाना पड़ेगा इसमें से। जैसे यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूं, यहाँ लेके आऊं इस तरीके से, तो ये यहाँ आ जाएगा। यदि इसको वापस ले जाना है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्टेड शॉर्ट क्राइटेरिया वाली विंडो पे लाना है। ठीक है, क्या लाना है वो मैं बताऊंगा कि क्या लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये सारे नोट्स सिलेक्टेड हैं, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, अब सिलेक्टेड नोट पे आपने क्या किया मैं वापस से बता देता हूं आपको। आपने जैसे ही नोट सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे जाना है, रीनंबर पे जाना है, नोट्स पे जाना है और यस कर देना है। ठीक है, तो ये विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब आपको जेड डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। क्या, कौन सी डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, जेड डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। यहां से जेड डायरेक्शन को यहां ले आना है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट करने से पहले ये बता दूं कि जेड डायरेक्शन पे क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे
जो कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं मैंने वो सबसे पहले 1 क्रिएट किया था। 1 क्रिएट करने के बाद में एक्स डायरेक्शन पे गया मैं और 4 नोड्स क्रिएट किए थे मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन पे करने के बाद में मैंने टॉप व्यू लिया था जिसपे मुझे जेड ऊपर या नीचे की ओर दिखाई दे रहा था, तो मैंने जेड को बनाया हुआ है सारे पॉइंट्स, ठीक है। कहां पे जाके बनाया है? जेड कोऑर्डिनेट्स पे जाके बनाया हुआ है, जेड ग्लोबल डायरेक्शन पे जाके मैंने ये पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल वे बता रहा हूं जो कि मेरे 2D पे है, जहां पे मैंने एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन पे काम किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन पे काम किया है, तो जो मैंने बाद में काम कर रहा हूँ जेड डायरेक्शन पे, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नंबर स्टार्ट नंबर फ्रॉम 1, ठीक है। आप नंबर बढ़ाना चाहते तो आप बढ़ा के भी दे सकते हैं, वहां से वो कंटिन्यू कर देगा, लेकिन अपने को 1 नंबर से स्टार्ट करना है तो 1 नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, असेंडिंग का ऑर्डर पे दे रहे हैं इसलिए 1 नंबर पे जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को ले लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डिसेंडिंग पे जाते तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि डिसेंडिंग में क्या होता है, ठीक है। पहले आप असेंडिंग में जाके आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये बोल रहा है 16 नोड री नंबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ओके कर दीजिए। चलिए, अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे एक स्टेप्स आपको समझ में आ गया है कि आपने क्या किया, एक्स डायरेक्शन पे जाकर जेड डायरेक्शन पे ट्रांसलेट किया है, और आपने इसको जेड डायरेक्शन पे रीनंबर कर दिया, ठीक है। ये पहला आप स्टेप्स आप समझ सकते हैं इसको इस तरीके से, या आप इसको बोल दीजिए कि ये आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है जहां पे आप एक्स और जेड डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जबकि फाइलें ऐसी नहीं बनती, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट होते हैं, इतने से नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा। अभी मैंने फिलहाल पे 2D पे एक्स और जेड को सिलेक्ट किया है, सिमिलरली मैं अब दूसरा डायरेक्शन लेता हूं इसी तरीके से, और उसके बाद में मैं 3D पे चलता हूं, ठीक है। तो 3 तरीके से आप सीख लीजिए। पहला अभी अपन ने सीखा है एक्स और जेड डायरेक्शन के साथ में कैसे बनाते हैं, रीनंबर करते हैं, ठीक है। तो ये रीनंबर हुआ है टॉप टू बॉटम की ओर, ठीक है। चलिए, क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कंट्रोल ऑल कर रहा हूँ, नोट को कंट्रोल ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट बटन कर रहा हूँ, ठीक है। सारे नोट्स को डिलीट कर रहा हूँ। चलिए, अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं इसको सॉल्व। चलिए, यहां पे 0 नोड ले लीजिए। 0 नोड ले लिया आपने। अभी कौन सा आइसोमेट्रिक व्यू पे है? यहां पे अभी हमने टॉप व्यू सिलेक्ट किया था, ठीक है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसका फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल पे बस याद ये रखना कि अभी मैंने आपको एक्स और जेड डायरेक्शन पे बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। आप कोई भी व्यू सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें नंबर्स आपको अच्छे से दिखाई दे दें, फिर अपन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, यहां पर मैं टॉप व्यू सिलेक्ट रहने दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूंगा किसमें ट्रांसलेट, एक्स में करूंगा और फिर वाई पे करूंगा, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट करिए इस नोड को, ट्रांसलेशन रिपीट पे जाइए, ग्लोबल डायरेक्शन एक्स पे आप ले लीजिए, पॉइंट्स ले लीजिए, ये मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे जाना है वाई डायरेक्शन की ओर, ठीक है। वाई डायरेक्शन कहाँ की ओर दिखाई दे रहा है? ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है फिलहाल पे, ऐसा लग रहा है कि वाई, वैसे ये पीछे की ओर है, लेकिन यदि मैं वाई पे ट्रांसलेट करता हूं तो देखता हूं किस साइड आता है, ठीक है। वाई पे 2 स्टेप्स ले रहा हूं 5 मीटर पे, ओके। देखिए, ये टॉप व्यू पे यदि आप वाई सिलेक्ट करते तो ये ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था आपको कि यहाँ पे आप फ्रंट व्यू कर लीजिए। अब देखिए, फ्रंट व्यू करने पे दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू पे सारे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपने 2 3 4 को सिलेक्ट किया और आपने वाई डायरेक्शन वाई प्लस डायरेक्शन पे बनाया तो आपके ऊपर बनते हुए दिखाई दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। 2 3 4 5 को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट पे गया, वाई डायरेक्शन पे गया वापस से, और यहाँ पे मैं -5 कर रहा हूँ सो दैट कि ये जो पॉइंट्स है वो नीचे की ओर बन जाए, ठीक है। तो एक ही स्टेप से ले लीजिए इस पर। चलिए, ये बन गया। तो अब सीक्वेंस क्या आ रहा है? अब सीक्वेंस ये आ रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पे है,
6 7 8 यहाँ पे 9 10 11 उसके ऊपर जा रहे हैं। हम सोचेंगे यहाँ पे 12 13 14 15 भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस बार 12 13 14 15 नीचे की ओर आ गया है। ठीक है, अब क्या करें इसके लिए कंट्रोल ऑल कर दीजिए, इस तरीके से सारे नोट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इनको भी हमको सीक्वेंस में लाना है ताकि पता चले कि सामने वाले को कि हाँ भाई एग्जीक्यूशन इंजीनियर को अच्छा लगे कि नहीं यार सीक्वेंस में किया काम। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने सिलेक्ट किया ज्योमेट्री पे जाइए, ज्योमेट्री मेनू पे जाइए, ज्योमेट्री पे जाने के बाद में वापस से री नंबर पे जाइए, नोड्स पे जाइए, डू यू वांट टू प्रोसीड यस करिए। अब आप बताइए यहाँ पे क्या हम सिलेक्ट करें। पिछली बार हमने क्या किया था, एक्स बनाने के बाद में जेड पे रोटेट किया था। ठीक है, जेड पे ट्रांसलेट किया था। अब हमने क्या किया, एक्स बनाने के बाद में वाई पे ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमको वाई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस कर दें, यहां से एक्सेप्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद में बोला 15 नोट्स रीनंबर्ड। ओके, देखिए अब आप सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 नीचे से स्टार्ट हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये नंबर हमेशा आपका स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट होगा, ये मत सोचिएगा आप। ठीक है, ये नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। यहां पर री नंबर करने के साथ में, री नंबर का मतलब यदि मान के चलिए मैं यहां से कोई पॉइंट डिलीट कर दूं, ठीक है, तो वो री नंबर का मतलब ये हो कि 11 डिलीट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 11 कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, तो 11 आपको बाद में री नंबर करने के बाद में मिल जाएगा, तो री नंबर भी हो गया। प्लस हमको मेन यहां पर जो दिखाई देता है वो सीक्वेंस दिखाई देता है कि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। ठीक है, समझ गए आप, रीनंबर भी हो जाएगा और सीक्वेंस भी हो जाएगा। यदि आपने किसी पॉइंट को यहाँ पे डिलीट करिए, सपोज करिए यहां से मैं इसको डिलीट कर दूं, चलिए यहां से 11 11 और 7 को मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, यस कर दीजिए 11 7 को। अब देखिए 11 7 तो डिलीट हो गए हैं, लेकिन क्या हमको रीनंबर करेंगे तो क्या होगा, 11 7 मिलेगा क्या, हाँ मिल जाएगा। और क्या सीक्वेंस मिलेगा, हाँ सीक्वेंस भी मिल जाएगा। चलिए कैसे, वापस से मैं इसको क्या करूं, इसको सिलेक्ट ऑल करूं, ज्योमेट्री पे जाऊं, ज्योमेट्री पे जाने के बाद में रीनंबर करूं नोट्स को, यस करिए, किसको सिलेक्ट करना है, वाई को सिलेक्ट करना है, वाई को यहां ले आइए, एक्सेप्ट कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 7 भी आ गया और 9 भी आ गया। जो हमने डिलीट किया था मैं भूल गया हूं, लेकिन वो आ चुके हैं। चलिए सीक्वेंस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब नंबर रीनंबर भी हो चुके हैं और सीक्वेंस भी मिल चुका है। क्लियर है कि नहीं सभी को। चलिए तो अब हमने क्या देखा, एक्स और वाई डायरेक्शन पे देखा। सिमिलरली इसी तरीके से आप कोई भी प्लेन ले लें 2D का। ठीक है, 2 प्लेन मैंने आपको बता दिया है, आप जो प्लेन को बाद में चूज करेंगे उस पे आप रीनंबर कर दीजिएगा तो वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक। चलिए, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, जब हम कोई डिजाइनिंग को देखते हैं, जब हम किसी प्रिंटआउट डिजाइनिंग प्रिंटआउट को देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये 2D पे बना रहेगा। आप ऑब्वियस सी बात है मल्टी स्टोरी पे काम करते हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे या मल्टी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो क्या होता है ये बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। वो जरूरी नहीं कि एक्स वाई पे हो, वाई जेड पे हो या एक्स जेड पे हो। ठीक है, लेकिन वो बनेंगे क्या, 3D पे बन जाएंगे, आइसोमेट्रिक पे बन जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आइसोमेट्रिक व्यू देखने जा रहे हैं और आइसोमेट्रिक पे इसको कैसे रीनंबर करें और कैसे उसको सीक्वेंस में लाएं। क्लियर है सभी को। चलिए तो फिर से कि क्या करूं मैं, कंट्रोल ऑल कर दूं और डिलीट कर दूं। ठीक है, चलिए डिलीट हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम नोट्स को रीनंबर करने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक पे। ठीक है, आइसोमेट्रिक का मतलब है 3D पे। हाँ चलिए यहां पे 0 0 0 ओरिजिन ले लें, ले लिया। चलिए ऑलरेडी नोट कर्सर मेरा सिलेक्टेड है तो मैं इसको नोट कर्सर को नोट सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं किसी भी डायरेक्शन पे जाता हूं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन पे गया मैंने 3 स्टेप्स ले लिए, ये आ गया, कंट्रोल ऑल किया। कंट्रोल ऑल करने के बाद मैं ट्रांसलेशन रिपीट घुमा रहा हूं, मैं जेड डायरेक्शन पे जा रहा हूं, 2 स्टेप्स ले रहा हूं, ओके कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, और वापस से कंट्रोल ऑल करके वाई डायरेक्शन पे जा रहा हूं मैं, 2 स्टेप्स ले रहा हूं और ओके कर। ठीक है,
प्लीज सिलेक्ट नोड। ओके, नोड सिलेक्ट नहीं है, मतलब नोड सिलेक्ट करने के लिए वापस से इस स्क्रीन पे क्लिक करिए, कंट्रोल ऑल कर दीजिए, देखिए रेड कलर आ गया, ठीक है, और ओके कर दीजिए अब यहाँ से, ठीक है। चलिए सिलेक्ट हो गए, ये ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा ये अभी देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है ना। आइसोमेट्रिक पे चले जाते हैं, एक बार आइसोमेट्रिक पे देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक पे देखिए कितने सारे पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं, दिख रहे हैं आपको। चलिए, तो आइसोमेट्रिक पे जब आपने यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, फ्रंट व्यू देखेंगे तो भी आपको ओवरलैप होता हुआ दिखाई देगा, टॉप व्यू देखेंगे तो भी आपको ओवरलैप दिखाई देगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक ही ऐसा व्यू है जहां पे सारे पॉइंट्स क्लियरली आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये दिख रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब 5 6 कहाँ है? 5 ये है, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है, 9 10 11 12। 12 के बाद 13 कहाँ गया? देखिए 12 के बाद में 13 यहाँ आ चुका है, 13 14 15 16, ठीक है, क्लियर है। अब इसको अरेंज करना है। यदि मैंने इसको अरेंज किया उस वे पे जो मैं 2D पे कर रहा था तो ये अरेंज नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए करके देख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने लास्ट में कौन सा कमांड चलाया था, एक्स चलाया था कि वाई चलाया था, गेट चलाया। वैसे तो अभी अपन ने वाई चलाया है, लेकिन इसका वहां से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको इसको ऐसे देखना है तो आप कंट्रोल ऑल कर दीजिए, कंट्रोल ऑल करिए, ज्योमेट्री पे जाइए, ज्योमेट्री पे रिनंबर करिए नोड्स को और डू यू वांट टू प्रोसीड यस करिए। अब आपने यदि वाई चलाया, क्योंकि लास्ट में आपने वाई चलाया था, ठीक है, वाई पे जाइए, एक्सेप्ट कर दीजिए, ओके करिए। चलिए, ओके करने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? 1 यही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर 13 यहाँ दिख रहा है, 13 14 15 16 17 18। अब आप समझ गए क्या दिखाना चाह रहा हूं। अभी कुछ हुआ क्या? अरेंजमेंट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है आपको कि अरेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये अरेंज हो चुका है। कैसे पता करें कि अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ? इसको करने के लिए आप अपना तीसरा लेक्चर देखिए जहां पर हमने बीम क्रिएट किया था, ठीक है। तो बीम्स कैसे क्रिएट किया था? बीम्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मुझे इस बार ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सबको अरेंज करना है बीम्स में, तो मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल ऑल कर दूं, ठीक है, कंट्रोल ऑल कर दूं, क्लियर है। कंट्रोल ऑल करूं, ज्योमेट्री पे जाऊं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंट्रोल बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस कर दीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गए। फिर कंट्रोल ज्योमेट्री पे जाके कनेक्ट बीम अलोंग वाई एक्सिस कर दीजिए, तो ये वाई एक्सिस हो चुके हैं। और ज्योमेट्री पे जाइए, बीम्स अलोंग जेड एक्सिस कर दीजिए, जेड एक्सिस हो चुके हैं। पिछली क्लास बीम में मैंने आपको बॉटम के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए नहीं दिखाया था, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि फाउंडेशन के जो भी नोड्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है, उनको हमको सपोर्ट लगाना पड़ता है, ना कि उसको बीम से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये अभी हम नोड्स को अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नीचे के भी अरेंजमेंट करके बीम बनाते हुए दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके नोट्स जो हैं वो सीक्वेंस में आए हैं कि नहीं आए। चलिए देखिए, सीक्वेंस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? कुछ क्या सीक्वेंस दिखाई दे रहा है आपको? आपको सीक्वेंस ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, दिख रहा है आपको बॉटम वाला पोर्शन, फाउंडेशन वाला कह सकते हैं, ठीक है, ये बॉटम वाला सबसे पहले अरेंज हुआ है, ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है? दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो चुका है बॉटम वाला। उसके बाद कहां आया? 12 के बाद में फर्स्ट फ्लोर पे आया अपन, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 दिख गया आपको। चलिए, फिर क्या हुआ? आपका फर्स्ट फ्लोर भी खत्म, अब सेकंड फ्लोर में आए, 25 से 26 77 आगे चलते हुए 35 36 तक पहुंच गए। अब आप समझ गए कि ये सीक्वेंस हो चुका है। मतलब क्या सीक्वेंस में हुआ? पहले ग्राउंड फ्लोर सीक्वेंस हुआ, फिर फर्स्ट फ्लोर सीक्वेंस हुआ और देन सेकंड फ्लोर सीक्वेंस हुआ है। समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, क्या सिलेक्ट करने पे?
y कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री पे जाकर हमने रीनंबर किया और y कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया है, तो हमारा ग्राउंड पे जाएगा पहले, फिर फर्स्ट पे जाएगा और सेकंड पे जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए, यदि इस नंबर्स को मैं क्या करूं, y पे सिलेक्ट नहीं करूं और x पे सिलेक्ट कर दूं तो क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल ऑल करिए, ज्योमेट्री पे जाइए, रीनंबर करिए, वापस से नोट्स को यस करिए, x को सिलेक्ट करिए इस बार, ठीक है, एक्सेप्ट करिए, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अभी भी सीक्वेंस में है, देखिए, लेकिन कैसा सीक्वेंस में है, 1 2 3 यहां पे हो गया, 4 5 6 ये हो गया, 7 8 9 ये हो गया है। मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो हो चुका है सिलेक्ट पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में। अब दूसरी प्लेट पे जाते हैं तो देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिख रहा है आपको? नोट कर्सर से देख लेते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 समझ में आ गया? पहले लेफ्ट वाली पूरी प्लेट अरेंज हुई है, फिर उसके बाद में सेकंड लेफ्ट हुई है, फिर थर्ड लेफ्ट हुई है और ये फोर्थ लेफ्ट हुई है। समझ में आया आपको? ये भी सीक्वेंस है लेकिन इस बार अरेंजमेंट किसी और तरीके से हुआ है, ठीक है। चलिए जेड एक्सिस पे देख लें इस बार एक बार, कंट्रोल ऑल करिए, कंट्रोल ऑल करने के बाद में ज्योमेट्री पे जाइए, रीनंबर करिए, नोट्स पे जाइए, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, जेड कोऑर्डिनेट पे जाइए, इसको सिलेक्ट करिए और एक्सेप्ट करिए, ओके। चलिए, तो जेड कोऑर्डिनेट पे इस बार क्या हुआ देखते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। तो देखिए 1 2 3 फिर 4 कहां है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब क्या हुआ, आप ये समझ सकते हैं कि ये पीछे वाली पूरी प्लेट पहले अरेंज हुई है, ठीक है, जेड पे करने के बाद में। फिर 12 के बाद में कहां चले, तो देखिए 13 14 15, ठीक है, मतलब पीछे वाली पूरी प्लेट 1 to 12 में सिलेक्ट हुई है, फिर बीच वाली जो 13 से 24 तक गई है और फिर अब सामने वाली 25 से 36 तक गई है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया आपको? ये भी सीक्वेंस है लेकिन इस बार सीक्वेंस पीछे से आ रहा है, पीछे गया फिर मिडिल पे आया और फिर फ्रंट पे आया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया आपको? लेकिन ये तीनों सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में सबसे अच्छा यदि आप करना चाहते हैं तो आप वही वाई वाला करिए। क्यों करिए? क्योंकि वाई पे आपको समझ में आता है कि आपने पहले ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फिर ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद में आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया है और फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद में आपने सेकंड फ्लोर बनाया है, ठीक है। चलिए, तो क्या करूं मैं, वापस से ज्योमेट्री पे जाऊं, रीनंबर करूं, नोट्स पे जाऊं, यस करूं, सॉरी ओके, क्योंकि हमने नोट्स को सिलेक्ट नहीं किया तो सबसे पहले कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ज्योमेट्री पे जाइए, रीनंबर, नोट्स, ओके, वाई पे जाइए, वाई कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करिए, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सिलेक्ट है और यहाँ पे आ गया सिलेक्टेड सॉर्ट क्राइटेरिया पे आ गया और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पहले सिलेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट हुआ और फिर सेकंड फ्लोर सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से अरेंज करना है आप उस तरीके से सीक्वेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूं, जब भी आप y को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, y को सिलेक्ट करेंगे तो आप यूसीएस देखिए, यूसीएस में y कहां पे है, ऊपर की ओर है, ठीक है। तो y ऊपर की ओर है, आपने y को सिलेक्ट किया था तो ये अरेंजमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। मतलब पहले x को अरेंज करेगा, फिर z को अरेंज करेगा और फिर y पे जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया, आप समझ सकते हैं। यदि आप y को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए x पहले नंबर्स कर रहा है, 1 2 3 4 करा x को, फिर कहां गया, 1 2 3 4 में x खत्म हो चुका है, अब z पे जाएगा, फिर z पे जाके x को सिलेक्ट करेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, अब x और z दोनों खत्म हो गए, कहां जाएगा, y पे जाएगा। तो y पे जाने के बाद में x को लेगा, y पे जाने के बाद में x को लिया, फिर y के साथ में z को ले गया, z के साथ में x को लिया,
ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस बनाता है। समझ गए मतलब क्या हो रहा है? यदि आपने y सिलेक्ट किया तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे और पहले वो x को नंबरिंग करेगा और फिर z को करेगा और फिर y पे जाएगा। ठीक है, यदि आप x सिलेक्ट करते तो पहले वो z को नंबरिंग करता, फिर y को नंबरिंग करता और फिर x पे आता। ठीक है, उसी तरीके से आप z को यदि सिलेक्ट करेंगे तो पहले वो y को करेगा नंबर और फिर x को करेगा नंबर और फिर वो z पे जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलता है, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसको छोड़ के आगे वाला क्लॉकवाइज से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था जिसपे आपको नोट्स को सिलेक्ट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से कुछ हो सकता है मेरे को फाइनली कुछ बीच में एडिटिंग हो जाए तो मैं एडिटिंग कर देता हूं, ये यहां से कुछ नंबर्स को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां से कुछ नंबर्स को मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गए, कुछ ज्यादा डिलीट हो गया क्या? चलिए वापस से अंडू कर दीजिए, अंडू करके वापस से ले आइए वो नंबर्स को। देखिए आ रहे हैं सभी अंडू करते हुए। चलिए हो गया, चलिए अंडू हो चुके सारे। ठीक है, अब क्या करूं मैं, कुछ नंबर्स को डिलीट कर रहा हूं ना। 15 को डिलीट किया, 15 को कर दिया, 18 को किया, 18 को डिलीट कर दिया, फिर मैं किसको कर दूं, 23 को कर देता हूं। चलिए 23 को कर दिया, चलिए ऊपर जाके 31 को कर दूं, 31 को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैंने ये डिलीट कर दिया, अब क्या करूं मैं, अब इसको अरेंज करना है। अब रीनंबर भी हो जाएंगे और सीक्वेंस में भी आ जाएगा। कैसे? तो भाई कंट्रोल ऑल करिए नोट्स को, कंट्रोल ऑल करने के बाद में ज्योमेट्री पे जाइए, रीनंबर करिए, नोट्स पे जाइए, यस करिए, वाई को सिलेक्ट करिए, वाई को सिलेक्ट करने के बाद में एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए जो डिलीट किया था वो नंबर्स गायब, अब नंबर रीनंबर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और रीनंबर होने के बाद में सीक्वेंस हो चुके हैं। वाई सिलेक्ट किया था तो वापस से वही पहले एक्स को नंबर करेगा 1 2 3 4। ठीक है, एक्स खत्म पहले वाले का, जेड पे जाएगा 5 6 7 8, फिर एक्स खत्म जेड पे जाएगा 9 10 11 12। ग्राउंड फ्लोर खत्म, ग्राउंड फ्लोर खत्म होने के बाद में कहाँ आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा 13 14। ठीक है, और ये पीछे की ओर 15 है। क्लियर है, फिर 16 17 18 19 20 21। सीक्वेंस सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगेन 21 के बाद में सेकंड फ्लोर खत्म, थर्ड फ्लोर पे जाएंगे 22 23 24 25। जितने भी नोट्स सीक्वेंस में है एक्स डायरेक्शन पे पहले उसको काउंट करेगा, फिर जेड डायरेक्शन पे आके उसके एक्स को काउंट करेगा और फिर जेड और एक्स खत्म होने के बाद में वाई एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे अरेंज हो चुके हैं। क्लियर है सभी को? अब क्लियर है सभी को रीनंबर सीक्वेंस पे कैसे लाते हैं? ठीक है, तो क्या किया, आइसोमेट्रिक हमारा सारा काम, जब भी आप स्टैट प्रो पे कोई भी फाइल बनाएंगे तो सारा काम जब भी होगा तो रीनंबर करने के लिए आप क्या करिएगा, कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करिए सभी पूरे जो भी आपने बनाया है सबको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल ऑल करने के बाद में आप क्या करिए, वाई एक्सिस पे जाके सभी को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको बीम को अरेंज करना है। ठीक है, बीम को अरेंज करना है और अभी मैंने कुछ बीम्स भी डिलीट कर दिए, तो अच्छी बात है कि हमको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए नोट को हाइड कर दीजिए और बीम को शो करिए। तो नोट को हाइड करना है और बीम को शो करना है तो वापस हम सिंबल एंड लेवल पर जाएंगे। सिंबल एंड लेवल के जाने के बाद में नोड नंबर को बंद कर दीजिए और बीम नंबर को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए। चलिए तो अब जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब कौन से हैं ये नंबर, बीम नंबर नोड पे बनते हैं और बीम नंबर बीम के मिडिल पे बनते हैं। ठीक है, देखिए 28 दिख रहा है आपको, 29 दिख रहा है, तो ये मिडिल पे बनते हैं, बीम के मिडिल पे बनते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करना है अब हमको, हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमको देखिए बीम को रीनंबर करना और बीम को सीक्वेंस में लाना है। ठीक है, अब अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 यहाँ पे है, 4 5 6 यहाँ पे, 7 8 9 यहाँ पे है। ठीक है, 9 के बाद में 10 कहाँ है, 10 कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, तो 10 यहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये दिख रहा है 10। ठीक है, फिर 11 कहाँ है, 11 ढूंढना पड़ रहा है मुझे, 11 कहाँ जाएगा भाई, देखो
11 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, नहीं दिख रहा है। 11 यहाँ से टिक कर लो, बीम नंबर 11 यहाँ पे कहीं होगा, नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी बीम नंबर 11 डिलीट हो चुका है, ठीक है, इसलिए आपको नहीं दिखा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि बीम नंबर 11 नहीं है इसमें, क्योंकि यदि होना होता तो ये इस टेबल पे, बीम टेबल पे दिखाई दे देता, ठीक है। तो बीम टेबल पे 11 नंबर नहीं है, मतलब वो डिलीट हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारा सीक्वेंस खराब हो चुका है। सीक्वेंस को वापस से करना है, क्या करना है, इस बार हमको बीम कर्सर लेना है, बीम कर्सर से कंट्रोल ऑल कर दीजिए, बीम सिलेक्ट हो गई है। बीम सिलेक्ट होने के बाद में ज्योमेट्री पे जाइए, री नंबर पे जाइए और मेंबर्स पे जाइए। मैंने आपको बोला था बीम हो या कॉलम हो वो मेंबर्स बताता है, तो मेंबर्स को सिलेक्ट करिए। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, ठीक है। किसको सिलेक्ट करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वापस से सिलेक्ट करिए, क्योंकि वो अपन चलेंगे तो वही बीम, ग्राउंड फ्लोर की बीम पे चलेंगे, फिर कॉलम पे आएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, फिर कॉलम पे आएंगे और फिर सेकंड फ्लोर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो वाई कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लिया, एक्सेंडिंग में एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। चलिए देखिए री नंबर और सीक्वेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 2 3 गया एक्स पे, 4 5 6 गया एक्स पे, 7 8 9 गया एक्स पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ग्राउंड फ्लोर की बीम तो हो गई, अब कॉलम पे जाएगा, या अभी बीम वापस से चले तो देखिए 9 पे पहुंच चुका है अभी, हाँ ये और बीम बची है ग्राउंड फ्लोर की, 10 11 12 12 13। तो देखिए अभी आपको 11 नंबर डिलीट हो चुका था, लेकिन इस बार 11 नंबर आ चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने री नंबर कर दिया है, ठीक है। चलिए 13 हो गया, 14 15 16 17, ग्राउंड फ्लोर खत्म सारे। ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी बीम थी सब खत्म हो चुकी है। उसके बाद में वो जाएगा, किसको पकड़ेगा, कॉलम को पकड़ेगा। तो 17 के बाद में देखिए 18 कॉलम को पकड़ा, क्योंकि ये वाई पे है। फिर 18 के बाद में 19 कॉलम को पकड़ा, फिर 19 के बाद में 20 कॉलम को, और 20 के बाद में 21 कहाँ है, ये है 21। फिर 22 कहाँ पे है, इसी डायरेक्शन पे चलना है अपने को, x पे। तो चलिए 21 के बाद में x गए तो 22 ये मिल गया, और 22 के बाद में 23 ये मिल गया। क्लियर है। 23 के बाद में 23 के कॉलम सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम कहाँ पे जाएंगे, 23 के बाद में 24 जाना है। तो 24 ऑब्वियस सी बात है किसी बीम पे आएगा, है ना। तो 24 कहाँ है, देखिए अच्छे से, पीछे की ओर कहीं तो नहीं जा रहा है। 24 यहाँ पे पकड़ लेते हैं इसको, 24 ये है 24, ओके। क्यों, क्योंकि अभी y डायरेक्शन पे चला था, अब हमको z डायरेक्शन पे जाना है, क्लॉकवाइज। 24 25 26, ये कंप्लीट हो गया अब ग्राउंड फ्लोर। चलिए 27 पे चलें। 27 कहाँ पे, बीम पे चला जाएगा, क्योंकि अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। 27, ठीक है। 28 पे इस डायरेक्शन पे, x डायरेक्शन पे कोई बीम नहीं दिखाई दे रही है, मतलब अब हमको z पे पहुंचना पड़ेगा। z पे यहाँ पे भी कोई बीम नहीं दिखाई दे रही है। चलिए 7 के बाद में 28 कहाँ पे है, तो 24 यहाँ पे आने के बाद में ये है 28, ठीक है। 27 के बाद में 28 ये है, सीक्वेंस में है ये भी। फिर 28 के बाद में 29 चलना है, तो 29 यहाँ पे आ रहा है, नीचे की ओर उतर रहे हैं अपन 29। फिर 30 की ओर कहाँ मिलेगा, तो 30 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे चले 30, फिर 31, ठीक है। अब आप समझ गए हैं क्या हो रहा है इसमें बीम में। सबसे पहले आपने y को सिलेक्ट किया था, तो y को सिलेक्ट किया था तो आपको x नंबर सीरियल में दिखेंगे पहले। x नंबर खत्म होने के बाद में आप z डायरेक्शन पे सीरियल दिखेगा, आपको वापस से z के x को देखना है, और फिर z के x खत्म होने के बाद में आपको कॉलम पे जाना है, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए, तो अब आप अपना फाइल बना लीजिए इस तरीके से, और बहुत अच्छे से एक बार व्यू कर लीजिए, आप खुद से देख लीजिए एक एक चीजों को सिलेक्ट करते हुए। बीम को सिलेक्ट करके देख लीजिए, x कहाँ पे है, y कहाँ पे है, z कहाँ पे, वो देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो पहले आप नोट्स को कर लीजिए और फिर आप बीम्स को कर लीजिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यदि आपको पूरी ज्योमेट्री, अभी तो आपका बीम बना है और कॉलम बना है और नोट्स बने हैं, अब आपका यदि स्लैब बन जाता, ठीक है, यहाँ पे यदि आपका स्लैब्स बन जाती, दीवार बन जाती, वॉल बन जाती, ठीक है, सरफेस बन जाता या कोई भी प्लेट बन जाती, तो हमको क्या करना है, हमको ज्योमेट्री का असर पे जाना है। कहाँ जाना है, ज्योमेट्री का असर पे जाना है और कंट्रोल ऑल करना है। ऐसा करने पे क्या होगा, हमको बार बार नोड को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको बार बार बीम को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री का असर पे जाएंगे,
ज्योमेट्री पे जाएंगे, री नंबर पे जाएंगे। पहले आप नोट्स को री नंबर कर लीजिए, वाई एक्सिस कह रहा हूं तो ये वाई एक्सिस कह रहा हूं, अरेंज हो गया। फिर आप ज्योमेट्री पे जाइए क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर आप क्या करिए, री नंबर पे मेंबर को कर दीजिए, वाई एक्सिस के अलाउ एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर आप ज्योमेट्री पे जाइए, री नंबर पे जाइए, प्लेट पे जाइए। प्लेट लगी नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, यदि प्लेट लगी होती तो क्या होता, प्लेट को भी आप वाई डायरेक्शन पे री नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूरी फाइल बन जाने के बाद में, ठीक है। पिछली क्लास में जब मैंने आपको बीम पढ़ाया था तो बीम पढ़ाते समय मैंने आपको 2 चेक लगाना सिखाया था, एक चेक ओवरलैपिंग का और एक चेक डुप्लीकेसी का। ठीक है, तो ये जब बीम बना लें तो आप बीम का चेक लगा लीजिएगा, फिर आप प्लेट पे जाइएगा। ठीक है, बीम का चेक लगाने के बाद। ठीक है, उसी तरीके से जब आप पूरी फाइल बना लें तो पूरी फाइल बनाने के बाद जब आप प्रिंट लेने जाएं, प्रिंट लेने से जस्ट पहले आप क्या करिए, आप यहां पर ज्योमेट्री पे जाकर सभी को री नंबर जरूर कर लीजिए। ठीक है, फिर आप प्रिंट दीजिए। क्लियर है सभी को? क्या करना है आपको, प्रिंट देने से पहले आप सारी ज्योमेट्री को री नंबर कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो सीक्वेंस में आ जाए, और जब सीक्वेंस में आ जाए फिर उसके बाद में आप प्रिंट दीजिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमारा इसी पे बेस्ड था कि हमको ज्योमेट्री को, जो भी हम बीम बनाने जा रहे हैं, मेंबर बनाने जा रहे हैं, नोट्स बनाने जा रहे हैं, कॉलम बनाने जा रहे हैं, प्लेट बनाने जा रहे हैं, या कोई भी ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट बनाने जा रहे हैं, उसको री नंबर कैसे करना है। तो री नंबर करते समय आपको बस सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद में ज्योमेट्री पे जाइए, ज्योमेट्री पे री नंबर पर जाइए। री नंबर करते समय जो भी आप री नंबर करना चाहते हैं, नोट्स, प्लेट्स, उनको सिलेक्ट करिए और उसको वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग री नंबर कर दीजिए। आपकी कहानी खत्म। ठीक है, 1 मिनट का काम है ओनली, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बताया इतना सारा, तो अब आप समझ चुके होंगे और आप इसको री नंबर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे देखते हैं आगे कल क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।